हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCL 5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCL 5 के लिए यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो ऑप्शन इनकरेक्ट है उसको हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन देखने से हमको ये तो समझ में आ गया, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या देखना है, PCL 5 के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम चारों ऑप्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, एक्सियल PCL bonds are longer than equatorial PCL bonds। क्या देखना हमें, PCL 5 में PCL के एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर है देन इक्वेटोरियल PCL बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड लॉन्गर है कि नहीं है, इसको डिस्कस करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर देखने के लिए चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमको गिवन है PCL 5। तो PCL 5 का स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। कैसे निकाला, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है एक, बहुत ही इजीली निकालने का एक ट्रिक है कि हमको यहाँ पे देखना आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर pk, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और यूनिवेलेंट एटम कितने अटैच्ड है इससे, +5 हो जाएगा बाय 2, यानी वैल्यू कितनी आई 10। तो 10/2 करेंगे हम यहाँ पे, तो 10/2 करने से 5 आया। और 5 के लिए आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d या dsp3। हम यहाँ पर sp3d लेके चलते हैं PCL 5 के लिए। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इजीली और बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को पूरा मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे 99% जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो इजीली और वेरी फास्ट निकाले जा सकते हैं। विदिन सेकेंड हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है ना ज़्यादा कुछ करना होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया, sp3d है। इसके लिए sp3d के लिए स्ट्रक्चर क्या होती है, sp3d के लिए स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, PCL 5 दे रखा है तो इसके लिए हम बना लेते हैं। देखिए ये हो गया ट्राइगोनल और PCL 5 है तो दोनों एक्सियल बॉन्ड्स पे भी Cl आएगा, यानी ये हो गया PCL 5 का स्ट्रक्चर। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये जो ट्राइगन जो बना हुआ है उसमें क्या देखते हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं ये तो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये, और ये जो बने हुए हैं ये दोनों बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो हम ये जानते हैं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ एक्सियल बॉन्ड से कम होती है, यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर होते हैं और एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। तो ये तो हमारा ट्रू है कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्योंकि वो तो करेक्ट है, हमको तो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन की तरफ हम जाएं तो सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, PCL 5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। यहाँ पे क्या दे रखा है, PCL 5 नॉन रिएक्टिव है। तो ऐसे तो हमें पता है कि PCL 5 जो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, नॉन रिएक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे देखने से हमें ये तो पता चल गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, सेकंड वाला, यानी करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड। बट
हम आगे भी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहाँ दे रखा है सेकंड ऑप्शन में कि PCl5 नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, तो वो नॉन रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है, क्योंकि ड्यू टू लॉन्गर एंड हैंस वीकर एक्सियल बॉन्ड्स, क्योंकि इसके जो PCl5 के एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर है और वीकर है, इसलिए PCl5 मॉलिक्यूल क्या है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। सो PCl5 इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ये हमें पता लग गया क्योंकि हमने यहाँ पे देखा PCl5 का स्ट्रक्चर, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखा, और स्ट्रक्चर देखने से हमें यहाँ पता चल रहा है एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर है इक्विटोरियल बॉन्ड से। इसको मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, एक्सियल बॉन्ड में क्या देखते हैं हम, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, और हम क्या देखेंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में जो ये CL है इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। और यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ भी अगर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 240 पिकोमीटर और इक्विटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 202 पिकोमीटर। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को तो देख ही लिया। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एक्सियल बॉन्ड्स PCl5 के लॉन्गर है देन इक्विटोरियल बॉन्ड, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये ऑप्शन करेक्ट है। बट हम आगे भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, जब हम ये क्वेश्चन देख ही रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को हमको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, 3 इक्विटोरियल PCl bonds make a angle of 120 डिग्री with each other। तो यहाँ पे हम देखें कि जो PCl5 में PCl के जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री एक दूसरे के साथ में। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है ऑलरेडी कि ये इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये ऑप्शन में हमको करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, ना कि इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में हम देखें क्या दे रखा है, 2 एक्सियल PCl bonds make an angle of 180 डिग्री with each other। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स है PCl5 में PCl वाले, वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये देखने से पता चल ही रहा है कि एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। इसको बोल दीजिए, या फिर P और Cl के बीच का बॉन्ड बोल दीजिए कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देख, फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन में स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट में ऑप्शन फोर्थ जो स्टेटमेंट दे रखा है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने देखा। देखिए PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से हमने इसका स्ट्रक्चर निकाल लिया, स्ट्रक्चर निकालने के बाद तो हमें सब कुछ ईजी ही है। स्ट्रक्चर निकालने से एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड की पोजीशन पता लग गई और उनके बीच का एंगल और उनकी बॉन्ड लेंथ पता लग गई। और क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर है उसकी वजह से, लॉन्गर की वजह से वो क्या हो जाएंगे, वीकर, और वीकर जब बॉन्ड होता है तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और इजीली ब्रेक होने की वजह से वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ना कि नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको ये समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन आप अगर रेगुलर देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।